गुड मॉर्निंग बच्चों आज हम व्याकरण का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक वाक्य के बारे में पढ़ेंगे और समझेंगे। बच्चों वाक्य क्या होते हैं? देखो, सबसे पहले तो ये समझो भाषा क्या होती है। तो भाषा हमारे मन के भाव या विचारों को व्यक्त करने का माध्यम होती है। अब भाषा का निर्माण होता कैसे है? तो सबसे पहले याद है आपको, हमने शब्द विचार पढ़े थे। तो सबसे पहले होती है ध्वनि। ध्वनि से बनते हैं वर्ण, वर्णों से बनते हैं शब्द। और बच्चों, जब ये शब्द एक समूह में आते हैं तो वही कहलाते हैं वाक्य। और इन्हीं वाक्यों के माध्यम से हम अपने भाव या विचारों को प्रकट करते हैं। लेकिन वाक्य बनते कैसे हैं बच्चों? तो सबसे पहले यदि हम इसकी परिभाषा देखें, परिभाषा सार्थक शब्दों का वह समूह जो कोई भाव या विचार स्पष्ट करता है, वाक्य कहलाता है। अब बच्चों, इसमें आपने एक शब्द देखा है, सार्थक शब्द, क्योंकि सिर्फ शब्दों का समूह कभी भी वाक्य नहीं कहलाएगा। वह शब्द कोई अर्थ प्रकट करना चाहिए। इसीलिए वाक्य के लिए आवश्यक है बच्चों कि सार्थक शब्दों का समूह, इसके साथ साथ उसमें कोई भाव या विचार अवश्य होना चाहिए। तो सार्थक शब्दों का वह समूह जो कोई भाव या विचार स्पष्ट करता है, वाक्य कहलाता है। देखो, जैसे उदाहरण, कमल ने खाना खा लिया। अब हमने यहाँ पर स्पष्ट कर दिया है कि कमल ने खाना खा लिया। अब ये क्या है बच्चों? सारे सार्थक शब्द हैं और ये विचार स्पष्ट कर रहे हैं कि कमल ने खाना खा लिया है। दूसरा देखो, रीता आज इंदौर जाएगी। तो आपने देखा बच्चों कि सार्थक शब्दों का समूह वाक्य कहलाता है। अब वाक्य के भेद कितने होते हैं बच्चों? तो देखो, वाक्यों के भेद को हम दो आधार पर बांटते हैं। पहला रचना के आधार पर और दूसरा अर्थ के आधार। ठीक है, अब पहले हम देखते हैं रचना के आधार पर। अब रचना क्या होती है बच्चों? इसका अर्थ होता है कि वाक्य की बनावट कैसी है। क्या वह वाक्य सरल है? क्या वह वाक्य संयुक्त है या मिश्र है? मतलब क्या उसमें एक ही बात को स्पष्ट किया गया है, क्या उसमें दो बातों को स्पष्ट किया गया है, या कोई ऐसा वाक्य है जिसमें एक प्रमुख वाक्य है और दूसरा उपवाक्य है। रचना का अर्थ होता है बच्चों वाक्य का शरीर। जैसे हम मनुष्य हैं, हमारा शरीर होता है और मन होता है, उसी प्रकार से बच्चों वाक्य में रचना और अर्थ। तो रचना को हम कह सकते हैं वाक्य का शरीर। अब रचना के आधार पर हम तीन भेद करते हैं: सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य। ठीक है, अब हम देखते हैं अर्थ के आधार पर। अब बच्चों, हर वाक्य अपना कोई न कोई अर्थ स्पष्ट करता है। तो इस आधार पर हम वाक्य के 8 भेद करते हैं। कितने? 8। देखो, विधानवाचक, निषेधवाचक, प्रश्नवाचक, आज्ञार्थक, इच्छार्थक, विस्मयादिबोधक, संदेहार्थक और संकेतवाचक। बच्चों, ये 8 आपको याद करना ही होंगे, है ना। देखो, कुछ वाक्य कैसे होते हैं जिनमें हम प्रश्न पूछते हैं, कुछ होते हैं जिसमें हम किसी कार्य का नहीं होता है, किसी में कार्य हुआ है, कहीं पर हम संदेह प्रकट करते हैं, कहीं पर हम अपनी इच्छा प्रकट करते हैं, आश्चर्य प्रकट करते हैं और संकेत देते हैं। तो इन आधार पर बच्चों वाक्य के अर्थ के आधार पर 8 भेद होते हैं। अब हम एक एक करके अर्थ के आधार पर 8 जो भेद है उसके बारे में हम जानेंगे।